बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे 2000 केस के ऊपर और 2000 केस के अंदर आप लोगों के लिए अगेन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी आपसे शेयर करने से पहले आपको बता दूं कि हमने एक दो दिन कबल आपसे जिक्र किया था, आपके साथ शेयर किया था कि एक बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज हो चुका है और उसके अंदर सहाफ़ी भी शामिल हैं, माहिर कानून भी शामिल हैं और एक पूरी टीम है। और टीम मिलकर जो है वो आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमने इस केस को टेस्ट केस बनाना है। ये दुआ ज़हरा एक बच्ची का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की बच्चियों का केस है। ये मेहदी अली काज़मी का केस नहीं है, हमें मेहदी काज़मी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने पाकिस्तान की दुआओं को महफूज करने के लिए ये काम शुरू किया और हमने इस टेस्ट केस को एक ऐसा टेस्ट केस बनाना है कि दोबारा हमें इस तरह की रवायत, हमें इस तरह की वाक़यात जो है वो हमें ना नजर आए। बल्कि ये जो एक रिवायत चल पड़ी है, जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे हैं कि ये किसी की भेड़ बकरी नहीं है कि किसी की घर चली जाएगी और वो उसको रख लेंगे और अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इस चीज़ के लिए बाकायदा तौर पर जो तहकीकात का आगाज़ किया था वो आपको बताया था कि वो चल रही हैं। इससे कबल हमारे दोस्त बाबर सलीम ने आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात आपके सामने रखी थी। वो मालूमात नहीं थी, वो तहकीकात थी, बल्कि तहकीकात से आगे वो पुलिस से भी बेहतर तरह की इन्वेस्टिगेशंस थी। वो ऐसी इन्वेस्टिगेशंस थी कि जो अगर पुलिस हमारी पहले दिन से कर लेती तो आज जिस जगह पे आके हम खड़े हैं, जहाँ पे आके हमें ये सोचना पड़ जाता है कि शायद बहुत बड़ा गिरोह है और वो लोग जो है वो फौरन गायब हो जाते हैं, वो पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर हैं, वो पाकिस्तान के कवानीन जो है उनके भी ऊपर हैं, पाकिस्तान का कोई इदारा उनको हाथ नहीं लगा सकता। तो ये फीलिंग हमें कभी ना आती अगर पुलिस ने वो काम किया होता जो बाबर सलीम ने किया है। अब आपके साथ शेयर ये करना है कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कुछ देर कबल हमने एक लाइव स्ट्रीमिंग की थी, जिसके अंदर बाबर सलीम जो सहाफ़ी हैं उनको हमने अपनी उस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर लिया था, जिसके अंदर उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। बाबर सलीम आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की तहकीकात लेकर आ रहे हैं। वो सामने बाबर सलीम खुद डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि अब ये तहकीकात किस तरफ जा रही हैं। ये तहकीकात जब आप लोगों के सामने आएंगी तो यकीन माने कि कोई भी जो मर्जी जितना मर्जी जोर लगा ले, इन लोगों को बचा नहीं सकता। ये किसी सूरत नहीं बचेंगे। उन तहकीकात के साथ साथ बाबर सलीम की तरफ से चैलेंज भी किया जाएगा उन तमाम अनासर को, उन तमाम लोगों को जो इस वक्त तर्जुमानी कर रहे हैं इस नेगेटिव ग्रोह की, इस मुबैना तौर पर एक गैंग की, जो कि पाकिस्तान की बच्चियों को वर्गलाता है, बहलाता है, फुसलाता है और उसके बाद उन बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बच्चियों को और बड़े बुरे किस्म के धंधों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन तमाम लोगों के राज फाश कर देगी और उन लोगों के लिए चैलेंज होगा कि वो साबित करें। ये तहकीकात आपके लिए साबित करेगी कि दुआ ज़हरा कराची से लाहौर कैसे आई। पहले दिन से जिस चीज़ के ऊपर हमारी आके सुई अटक रही है, जो आके हमारे जहन में एक बात फंस जाती है, जो हमें हजम नहीं हो रही, वो ये है कि एक स्टोरी दी जाती है, एक स्क्रिप्ट राइट किया जाता है कि जनाब कराची से लेकर लाहौर तक के सफर में 22,000 रुपए का टैक्सी का किराया लगता है और कोई भी 14-15 साल की बच्ची जो है वो टैक्सी वाले को कहती है और वो उसको लाहौर ले आता है। और ये स्टोरी पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में किसी को वो हजम नहीं हो रही थी और इसी स्टोरी से सारी चीज़ों का आगाज हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना इन लोगों ने, जो तर्जुमानी करने वाले थे, जो झूठे लोग थे, जो बदतमीज लोग थे इस सोसाइटी के अंदर, जो लोग गलत अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जब उन लोगों के मुंह से कोई बात निकली है तो उस चीज ने हमें मदद की है कि हम इस गुत्थी को सुलझाने की तरफ जाने लगे हैं। इसी तरह बाबर सलीम ने पहले आपको ये तहकीकात में बताया था कि उस पीरियड के अंदर जब बच्ची का अगवा किया जा रहा था, जब बच्ची को अगवा किया जा रहा था, उसको वहां से वर्गला के लाने की तैयारी हो रही थी, तो वहां कौन कौन मौजूद था। लेकिन अब जो तहकीकात आपके सामने आ रही है वो एक ऐसा नंबर आ गया है, वो एक ऐसा नंबर है कि जिसके बाद ये मुबैना ज़हीर गैंग बच ही नहीं सकता, इनको किसी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। एक ऐसा नंबर है जो ये बताएगा कि कौन कौन था और ये पूरा टब्बर था। ये एक ऐसा नंबर था जो उस वक्त बाकायदा तौर पर एक्टिव था, बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में था और इसके अंदर एक ऐसी हौलनाक किस्म की भी चीज़ें आ रही हैं, वो अगर इसी स्टेज पर कहीं सामने आ गई तो ये जो कुछ यूट्यूबर्स बन के बैठे हैं और जिन लोगों को आप लोग सुबह शाम देख रहे हैं, जो घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ भी कड़ियां मिलने जा रही हैं। उन लोगों का भी नाम आएगा जब जो आप लोगों के ज़हन में खदशात हैं कि कौन इस एक्ट
को, इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की जो शादियां हैं उनको प्रमोट कर रहा है, उन लोगों का भी जिक्र आने वाला है। लेकिन इस वक्त ये जो नंबर जिसकी डिटेल बाबर सलीम के व्लॉग के अंदर आप देखेंगे, जिसका जिक्र उन्होंने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में किया है, जो हमने उसको देखा है, जो तहकीक आपके सामने आने जा रही है बाबर सलीम के चैनल के ऊपर, उसको आप देखेंगे कि ये एक ऐसा नंबर होगा जिसको ना सिर्फ इस हद तक एक्सपोज करेंगे बाबर सलीम के, ये नंबर बाकायदा तौर पर उस वक्त चल रहा था और दुआ ज़हरा को वहां से लेकर ट्रैवल कर रहा था लाहौर की तरफ, बल्कि उस मोबाइल से उस पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि वो कौन से मोबाइल के अंदर सिम थी, यहां तक डिटेल बताई जाएगी, कौन सा हैंडसेट यूज हो रहा था वो तक बताया जाएगा, और उस मोबाइल के अंदर कौन कौन से नंबर सेव थे, कौन कौन से लोग थे जिनके साथ वहां से जब बच्ची को अगवा करके लाया जा रहा था, जब बच्ची को कराची से लाहौर लाया जा रहा था और बीच में एक स्टोरी प्लान की जा रही थी टैक्सी ड्राइवर वाली, तो ये जो सारा टब्बर उस वक्त दुआ ज़हरा को कराची से लाहौर ला रहा था, जो पहले दिन से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि दुआ ज़हरा खुद भाग कर आई है, खुद वहां से कराची से लेकर लाहौर तक, वो पंजाब यूनिवर्सिटी वाली स्टोरी, वो टैक्सी ड्राइवर वाली, 22,000 वाली, रिक्शे वाली, वो तमाम स्टोरीज खत्म हो जाएंगी, उन तमाम चीज़ों का खात्मा हो जाएगा। और जो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, जो लोग इनकी तर्जुमानी कर रहे थे और हमें साबित करना चाह रहे थे, हमें दर्श दिया जा रहा था कि आप लोगों को हकीकत का नहीं पता, ये देखें हम लाइव में बैठे हैं, ये देखें हम क्या दिखा रहे हैं, उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है। और आप लोग देखेंगे कि ये तमाम स्टोरी के बाद बाबर सलीम की तरफ से भी चैलेंज होगा और हमारी तरफ से भी चैलेंज है कि अब आप ये साबित सिर्फ करके दिखा दें कि दुआ ज़हरा कराची से लाहौर तक अकेले सफर करके आई है, तो हम आपका सारा मुकदमा मान लेंगे, हम आपकी सारी बातें मान लेंगे। ये वो पहली चीज थी जिसको पहले दिन से हम लोग लेकर चल रहे थे, और कल हम जो कि अब हम सुरखरू हो चुके हैं, बाबर सलीम आपके सामने वो डिटेल रख देंगे, बाबर सलीम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा बंदा शामिल था, कौन कौन सी खातून शामिल, किस तरीके से लाहौर लाया गया, किस लाया गया, तरीके
और ये सारी तहकीकात करने में जिस जिस तरीके से जिस जिस जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।